इस वीडियो में मैं 10th क्लास को एक्सरसाइज 13.3 को बताने जा रहा हूँ। 13.4 जो कि NCERT से है और मैं 13.3 को सोल्व कर चुका था पिछले वीडियो में। इसमें है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या है? कोन तो हम लोग जानते हैं, ये कोन है, ये हम लोग जान रहे हैं कि ये कोन है। इस कोन को यदि इसके बेस के पैरेलल में, बेस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इसको ऐसे काट देते हैं तो आप देखेंगे बेस के पैरेलल काटने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो एक सर्कल बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ जो नीचे जो सर्कल है, तो उस दोनों का जो सेंटर हो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग अपने दैनिक जीवन में ढेर सारा देखते हैं, जैसे कि पानी पीने का ग्लास हो या बकेट हो, ये ऐसा ही रहता है। तो हम लोग इसका एक फिगर पहले बनाते हैं। ये हमारा कोन है और इसका ये रेडियस है, और यहाँ पर एक, यहाँ से एक जिसका स्मॉल r है, और ये दोनों एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर हो तो यह क्या कहलाएगा? फ्रस्टम कहलाएगा। क्लियर? ऐसा ही फिगर है। यदि यह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, जैसे ये कोन है हमारा और हम इसको ऐसे तिरछा करके काटें, तो इसमें देखिए ये कैसा है। ये भी वैसे सर्कुलर ही होगा, लेकिन इस सर्कल का जो सेंटर होगा इस सर्कल के सेंटर पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए यह फ्रस्टम नहीं है। तो आप फ्रस्टम को समझ गया कि फ्रस्टम क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको हम लोग पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल की ओर जाएंगे। फ्रस्टम हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले हम एक बड़ा सा ये कोन है, बड़ा सा जो कोन है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग काट दिए, तो इसको डॉटेड लाइन से लिखते हैं। ठीक है? ये फ्रस्टम का जो हाइट है वो यहां से लेकर के, ये हम मान लेते हैं ये ABC ये कोन था, उसमें से हम लोग DE काट लिए, तो हमारा फ्रस्टम क्या बचा? BCDE बचा। ठीक है? नीचे वाला का रेडियस कैपिटल R है और ऊपर वाले का, इसका फिगर बुक में ऐसा भी दिया हुआ है।
तो हम लोग ऐसे जैसे बनाए हैं वैसे ही देख लेते हैं। यहाँ से काटा गया है, एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों ये उल्टा है और हम लोग उसके उल्टा बनाए हैं और कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो है सब चीज पता ही है कि कोण का वॉल्यूम, कोण का CSA, कोण का TSA, उसी तरह हम लोग इसको भी फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, या हम लोग पहले जो है इसका CSA ही निकालते हैं। तो इसका ये जो है ये स्लाइंट हाइट होता है और ये पूरा जो स्लाइंट हाइट है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो स्लाइंट हाइट है इसका, और यहां से जो है इसको हम लोग कैपिटल L लिखते हैं, ठीक है। फिर हाइट जो है यह h है, इसको हम लोग यहां से कैपिटल H लिखते हैं। ये कैपिटल H है और ये स्मॉल h है, ठीक है। इसका भी h कुछ हम लोग मान लेते हैं, यह इसको हम लोग H1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल H और स्मॉल h, इन सभी में क्या रिलेशन है इसको हम लोग फाइंड पहले करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दो ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम लोगों ने नहीं लिखा, ये O है और इसको P लिखते हैं। APD और AOC में हम लोग आते हैं, हम लोग यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल AOC। हम लोगों को ये दो ट्रायंगल है, इस दोनों को हम लोग सिमिलर करेंगे। इस दोनों को क्या करेंगे, सिमिलरिटी जो हमारे पास है SSS या SAS या जो भी सिमिलरिटी है उससे हम लोग इसको सिमिलर करेंगे। और सिमिलर करने के बाद, चूंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आइए हम लोग पहले APC और AOC का में दोनों ये एंगल जो 1 है, मतलब A ये कॉमन है, 1 और 1 यहां लिखेंगे कॉमन। और हम लोग पहले ही बताए हैं फ्रस्टम में जो है फ्रस्टम में जो ये हाइट होता है वह सेंटर पर, मतलब रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री का है ही। तो 2 और 3 ये दोनों 90 डिग्री है। तो बाय ए सिमिलरिटी आप लोगों को याद होगा, ए सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOC। जब ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, इसके AP तो इधर से AO होंगे, इधर से PD तो इधर से OC होगा, और इधर से AD तो इसका AC हो जाएगा। ये रिलेशन होगा, ये हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, ये हम लोग
पहले से ही जान रहे हैं कि ये दोनों जो है मतलब सिमिलरिटी से ये सभी साइड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम लोग जान ही रहे हैं। तो आइए हम लोग अब जो है इस दोनों साइड को हम लोग लिख लेते हैं। सभी साइड जो है उसको लिखते हैं। एपी क्या है? एपी जो है वह H1 है। एओ क्या है? एओ जो है यह कैपिटल H है, हम कैपिटल H माने हुए हैं। उसके बाद पीडी जो है वह स्मॉल r है। ओसी जो है वह कैपिटल R है। और दूसरा जो है एडी, ये स्लाइंट हाइट है तो ये एडी एडी जो है इसको हम लोग मान लेते हैं L1। और AC जो है वह कैपिटल L है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों को इक्वल करेंगे, फिर इस दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे H1/R इज इक्वल R/R, मतलब रेडियस और हाइट में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं और फिर रेडियस और लेंथ में रिलेशन, स्लाइंट हाइट जो है उसमें हम लोग रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए कि यह जो H1 है, मतलब हमको करना क्या है कि H1 वाला जो है H1L1, इसका तो हमको जरूरत है नहीं, हम लोग H1 और L1 को बदल लेंगे इसके टर्म में। ठीक है, तो आइए H1 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कैपिटल H इधर आ जाएगा, R/R इंटू कैपिटल H, और कैपिटल H जो है उसमें हमारे पास क्या है, कैपिटल H को हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल h प्लस H1। ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर इधर ले आते हैं, मतलब H1 वाले को एक तरफ लाना है, तो ये RH1 हो जाएगा और इधर क्या होगा RH1 प्लस RH। क्लियर, हम लोग क्या करेंगे RH1 और ये स्मॉल H1 वाले को एक तरफ ले आए। ठीक है, अब H1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पर R माइनस, यहाँ भी हम लोग रख सकते थे डायरेक्ट H के जगह पर हम लोग उसको रखते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो थोड़ा सा जगह हम लोगों को का बचत होता, तो हम लोग वही करते हैं। हम लोग यहाँ पर H1 है, H के जगह पर क्या लिखेंगे H1 प्लस H, और यहाँ पर R बाय कैपिटल R है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक ही बात हुई। ये हो गया RH1 और ये हो गया RH1 प्लस RH, एक ही बात है। R वाले को एक तरफ कर लेते हैं। अब जो है इसमें से हम लोग क्या करते हैं, H1 कॉमन ले लेते हैं, तो बचा RH, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, H1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो RH बाय क्या होगा, कैपिटल R माइनस R। इसको हम लोग बगल में लिख लेते हैं याद रखने के लिए। H1 इज इक्वल स्मॉल r स्मॉल h बाय कैपिटल R माइनस कैपिटल स्मॉल r। अब आइए फिर से हम लोग दूसरा जो रेशियो है, हम लोग ये वाला रेशियो लेते हैं। अब दूसरा जो रेशियो है हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
इज इक्वल L1 बाय कैपिटल L। इसको लिखेंगे R बाय कैपिटल R इज इक्वल L1 बाय L1 प्लस L, L1 L इज इक्वल कैपिटल L। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग, तो क्या होगा RL1 प्लस RL। अब L1 वाले को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, L1 वाले को क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आ जाएगा RL1 माइनस RL1 इज इक्वल RL। L1 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा R माइनस R इज इक्वल RL। L1 इज इक्वल RL बाय R माइनस R। ये L का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग L का भी वैल्यू यहां पर L1 का लिख लेते हैं, RL बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो H1 और L1 का वैल्यू हमको आ गया, जो हमारे पास होगा फ्रस्टम में उसके रेशियो में। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब जो भी निकालना होगा हम लोगों को वो निकालेंगे। तो पहला जो है इसमें हम लोग CSA निकालते हैं। CSA के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा में से, पूरा CSA में से इस CSA को माइनस कर देंगे तो CSA ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा। तो लिखेंगे CSA ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे CSA ऑफ ए कोन ABC माइनस CSA ऑफ ए कोन AED। क्लियर। बड़े वाले CSA में से छोटे वाले CSA को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बड़े वाला जो होगा उसका H का जरूरत होगा नहीं इसमें, हम लोग जानते हैं पाई RL होता है, तो पाई R कैपिटल होगा और L भी कैपिटल होगा। बड़े वाले का पाई RL सभी कैपिटल, और इसमें से सब्ट्रैक्ट जो छोटे वाले को करेंगे तो पाई इसका R स्मॉल है और L जो इसका है वह L1 है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई तो कॉमन हो जाएगा, बचा R L माइनस R L1। अब हम लोग क्या करेंगे, L जो कैपिटल है इस L को हम लोग L1 प्लस L लिखेंगे, पाई R इसके जगह पर L1 प्लस L लिखेंगे, माइनस R L1 लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, R L1 प्लस RL माइनस R L1। L1 वाले को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, तो पाई R L1 माइनस R L1 प्लस RL। ठीक है, पाई इस दोनों में से L1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा R माइनस R,
प्लस आर एल, और L1 का वैल्यू हम लोगों को पहले से पता है, देख लीजिए L1 का वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पर, तो क्या है वह आर एल बाय आर माइनस आर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और यहाँ पर इसका वैल्यू है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और आर एल। तो यह दोनों तो चला गया, बचा क्या पाई, हम लोग ऊपर से लिखते हैं, क्या बचा पाई तो बचा ही, और उसके बाद क्या बचा आर एल प्लस आर एल, कैपिटल आर स्मॉल आर, पाई इस दोनों में एल कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। मतलब कोण का पाई आर एल होता था, यहाँ पर दो आर है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो वही दोनों का सम हो गया पाई आर एल, यही सी एस ए हो गया, सी एस ए ऑफ ए कोण यही आ गया हम लोगों को। अब हम लोग टी एस ए निकालते हैं। टी एस ए का मतलब क्या हुआ, तो टी एस ए का मतलब हो गया कि कोण का तो सी एस ए है ही, कोण का सी एस ए ये है, नीचे वाला जो सर्कल है इधर से एक ढक्कन देना होगा तो वह हो जाएगा, और ऊपर से भी एक ढक्कन देना होगा, तो दो सर्कल इसमें ऐड करना है। टी एस ए ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोण, तो क्या हो जाएगा सी एस ए प्लस एरिया ऑफ, मतलब दो सर्कल यहां पर है, तो हम लोग पहले लिखेंगे नीचे वाले पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसका एरिया, और इसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसके जगह पर लिखेंगे पाई आर प्लस आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर। इस दोनों में हम लोग पाई तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो बचा आर प्लस आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। एल भी तो इसमें था, पाई आर एल भी था, तो यहाँ पर एल भी होगा, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा टी एस ए का। अब सी एस ए टी एस ए हो गया, अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम की ओर। वॉल्यूम निकालने के लिए वही काम करना है, बड़े में से छोटे के वॉल्यूम को हम लोगों को सबट्रैक्ट कर देना है, यही रूल है। बड़े का हमको सारा कुछ पता है और छोटे का भी सारा कुछ पता है, तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला पर, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोण। तो यह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कोण, बड़े वाला जो है ए बी सी, माइनस वॉल्यूम ऑफ ए कोण, छोटा वाला जो है ए ई डी। ठीक है, बड़े वाले का वॉल्यूम जो है वह पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच होता है, 1/3 भी होता है इसमें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बड़े वाले जो है कोण उसका आर कैपिटल और एच भी कैपिटल है। छोटे वाले का 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, लेकिन इसमें स्मॉल एच जो है वह h1 है, तो हम लोग यहाँ h1 दे देते हैं, तो इसमें 1/3 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा,
बचा आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच वन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल एच को भी एच वन प्लस एच लिखेंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे आर स्क्वायर एच वन आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच वन। एच वन वाले को एक जगह लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वन माइनस आर स्क्वायर एच वन। अब फिर ये हो गया आर स्क्वायर एच। इस दोनों में हम लोग एच वन को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच। फिर हम लोग ऊपर चलते हैं तो यहां मिटाना होगा। इस दोनों ये जो है इसको फिर से लिखते हैं 1/3 पाई एच वन कॉमन ले ही लिए हैं। एच वन जब कॉमन ले लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ये जैसा है वैसा ही लिखना है। अब हमारे पास h1 का जो वैल्यू है वो रखना है। यहाँ पर है स्मॉल आर एच बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो वही लिखेंगे आर एच बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और यह जो है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसको हम लोग लिख देते हैं तो हम लोग लिख दिए और ये r प्लस आर था और ये आर स्क्वायर एच भी लिख दिए। ये देखिए ये चला गया, बचा क्या, सो देखिए 1/3 पाई आर एच आर प्लस आर आर स्क्वायर एच। इस दोनों में एच तो कॉमन आ ही रहा है, ये एच स्मॉल एच कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई एच कॉमन ले लिए तो बचा आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर स्क्वायर। इस सभी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया 1/3 पाई एच आर 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 स्क्वायर आर आर। इसको सजा लेंगे हम लोग 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर आर आर प्लस आर स्क्वायर। यही वॉल्यूम हो गया। और इस तरह से आपका जो यह फॉर्मूला है इस चैप्टर का वह आ गया। अब एक चीज है, एल का फॉर्मूला क्या होगा। एल का फॉर्मूला जैसे एल ये है, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग को फाइंड करना होता तो क्या करते। यहां पर जो है कैपिटल एल स्क्वायर जो होगा फ्रस्टम का, ये कोण का एल स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, चूंकि ये बड़े वाले जो है इसका एच कैपिटल होगा आर भी कैपिटल होगा, मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहां पर हमको जो है कैपिटल एच का तो जरूरी नहीं है, स्मॉल एल का जरूरी है। तो कैपिटल एल ये तो फॉर्मूला है स्लाइंट हाइट का, कोण से ही आ रहा है।
यहाँ पर हम लोग मतलब ये जो कोण है हमारे पास, इसका ये कैपिटल एल है और ये एच है और ये रेडियस है, लेकिन हमको कैपिटल एल कैपिटल एच का तो जरूरी है नहीं, हमको जरूरी है हम इसको कन्वर्ट करेंगे आर एच आर और एल में। ठीक है, तो कैपिटल एल के जगह पर हम लोग क्या सब लिख सकते हैं, L1 प्लस एल, क्या लिखेंगे L1 प्लस एल। कैपिटल एच के जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल एच के जगह पर हम लोग लिखेंगे H1 प्लस एच, और ये जो R है ये तो रहेगा ही, कैपिटल R तो फ्रस्टम का है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस 2LL प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया H1 स्क्वायर 2H1H और प्लस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमको इसमें रखना है इसको, इसको और इसको। बाकी जो L1 और H1 है उसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, H1 और L1 का वैल्यू हम लोग यही रख लेते तो वही अच्छा होता है ना। H1 के जगह पर लिखते ये, तो हम लोग वही लिखते हैं, वो बेस्ट होता। L1 के जगह पर क्या लिखेंगे, आर एल बाय आर माइनस आर प्लस एल को एल ही लिखेंगे। H1 के जगह पर लिखेंगे क्या, आर एच बाय आर माइनस आर प्लस एच। ठीक है, अब ये जो है इस दोनों में से L कॉमन आ रहा है, L हम लोग L कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचा, यहां बच गया क्या, R बचा, R माइनस R बचा, और क्या बचा, यहां 1 बचा, और इस पूरे का स्क्वायर हो गया। यहां पर भी क्या हो गया, H कॉमन हो गया, यहां बचा क्या, R बाय R माइनस R प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका तो अब जरूरी नहीं है हम लोगों को। और ये कैपिटल R स्क्वायर है, इसको हम लोगों ने लिख लिया। तो स्क्वायर तो L पर भी है ना, ये L स्क्वायर, और इस पर भी स्क्वायर, इसका एलसीएम भी हम लोग ले लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो R माइनस R होगा, यहाँ R और यहाँ पर R माइनस R होगा। क्लियर, यहाँ H का भी स्क्वायर होगा, और यहाँ क्या एलसीएम ले लेंगे तो R प्लस R माइनस R बाय R माइनस R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये R और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया L स्क्वायर और ये हो गया कैपिटल R का स्क्वायर बाय R माइनस R का स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर होगा, H स्क्वायर इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाय R माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर देखिए ऊपर में तीनों जगह है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, L स्क्वायर इंटू R स्क्वायर बाय
ये लिख लेते हैं, इस दोनों में कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा एच स्क्वायर बाय इतना, और इसमें से तो पूरा का पूरा कॉमन ही ले लिया, तो क्या बचा 1 बचा, और कैपिटल आर स्क्वायर ये डिवाइड होगा, क्या बचा आर एल स्क्वायर इज इक्वल, इस दोनों में हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे, इस दोनों में तो क्या होगा एच स्क्वायर, इसका एलसीएम तो यही होगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे इतना बार में, इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये देखिए दोनों के नीचे में है, ये चला गया, एल स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हो गया स्लाइंट हाइट किसके, फ्रस्टम का, फ्रस्टम के स्लाइंट हाइट का ये फॉर्मूला हो गया। ये स्मॉल आर है, ये एच है, ये कैपिटल आर है और ये एल है। तो हम लोगों को इससे पहले कोण में था एल स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर, एक आर, इस बार 2 आर है तो कैपिटल आर माइनस स्क्वायर आर। इससे जब हम एल का वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट इधर आएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों को फॉर्मूला जो आ गया उसको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह सजा करके लिख लेंगे ताकि हमको जरूरत होगा। आप लिख लेंगे एक जगह, पहले CSA लिखेंगे दोनों का, फिर TSA लिखेंगे, दोनों क्या एक ही चीज है ना, कोण का, ये फ्रस्टम ऑफ एक कोण। पहले हम CSA लिखेंगे, फिर TSA लिखेंगे, फिर वॉल्यूम लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल l मीन्स स्लाइंट हाइट का भी फॉर्मूला मैं बताया हूं, उस सभी को आप लिख लेंगे। तो अब आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल 13.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रिंकिंग ग्लास से याद आया, तो हम लोग देखते हैं। ये कहता है ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। फ्रस्टम ग्लास तो ऐसा होता ही है, जस्ट लाइक ए फ्रस्टम। और फिर जो है कहता है हाइट 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर्स ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कोई भी लिक्विड को हम यदि किसी, हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी बर्तन में जब रखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम नहीं कहा जाता है, कैपेसिटी कहा जाता है। तो वही काम इस गिलास में का कैपेसिटी ही, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन लिखेंगे कैपेसिटी। इसका हाइट जो है वह दिया है 14 सेंटीमीटर का, कैपिटल डायमीटर 4 और 2 है तो कैपिटल हो गया 4/2 2 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर है 2/2
1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। क्या होता है फॉर्मूला, अभी हम लोग जस्ट किए हैं, वॉल्यूम का 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वन बाय थ्री पाई का वैल्यू 22/7 है, एच जो है वह 14 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर है 2 तो उसका स्क्वायर 2 इंटू स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। आर का जो स्क्वायर होगा तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, 7 2 जा, और ये हो गया 44/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। इसका काम करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 + 2 + 1 सेंटीमीटर क्यूब, 44/3 4 2 617, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर शायद फ्रैक्शन में ही होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं। 13.4 का, यहाँ तो 3 था ना, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर है, 3 1 जा 3, 0 में नहीं लगा, 0 दिए, 3 2 जा 6, बचा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर है 13.4 के फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, और इसमें फाइव क्वेश्चन है और बहुत ही हमारे रियल लाइफ से मिलता जुलता है। इसमें बकेट है, ड्रिंकिंग ग्लास है, टब है, यही सब चीज है। तो सेकेंड नंबर में है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लाइंट हाइट L दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर्स ऑफ द सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम का सरकमफेरेंस दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है, तो एक इंड तो उसका ऐसा होगा, इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, मतलब 2πr दिया है, इससे कैपिटल R आ जाएगा, और ऊपर वाले का जो दिया हुआ है वो स्मॉल πr स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर, इससे R का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, L दिया हुआ है, पाई R L ही होता है, क्या CSA में H का जरूरत होता नहीं है, तो हम लोग L से, L तो है ही, तो आइए हम लोगों को दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नीचे वाला सरकमफेरेंस जो दिया हुआ है C1 जो दिया हुआ है, यह कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, और C1 जो है यह 2π कैपिटल R है, यह 18 सेंटीमीटर है।
इससे कैपिटल आर का जो वैल्यू होगा वह 18/2 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 9 जा हो जाएगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल 9/पाई। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, 7 ऊपर होगा 22। इसको हम लोग पाई का वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास क्या, कैपिटल आर का वैल्यू आ गया। अब हम लोग फिर दिया हुआ है C2, यह दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई स्मॉल आर, यह 6 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल आर का वैल्यू 6/2 पाई सेंटीमीटर, तो ये 2 3 हो जाएगा। स्मॉल आर इज इक्वल 3/पाई सेंटीमीटर। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर हो गया। और क्या कहता है फाइंड करने के लिए, CSA ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन कहता है फाइंड करने के लिए। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, डायरेक्ट फ्रस्टम भी लिख सकते हैं। CSA ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है फॉर्मूला, कोन का तो पाई RL होता है, इसमें 2L होता है, तो पाई 2R होता है, तो 2R और ये L, पाई RL हो गया। पाई का वैल्यू अभी पाई रहने देते हैं, क्योंकि उधर भी हमको R है, पाई है दोनों में। पाई R कैपिटल R के जगह पर 9/पाई लिखेंगे, और यहाँ पर 3/पाई लिखेंगे, और यह जो ये सब सेंटीमीटर में है, और L जो है वह 4 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, यह लिख दिए। अब LCM ले लेंगे इसका, तो पाई ही LCM होगा, और ये 9 + 3 × 4 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पाई चला गया। ये 9 3 12 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। हम लोग चेक भी कर लेते हैं, 13.4 का 2 नंबर का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर है। फिर हम लोग देखते हैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 3rd नंबर का है, उसको देखते हैं फिर। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। यह है, इफ हेज द कैप यूज्ड द टक्स is shaped like the frustum of a cone, if its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, find the area of the material। एक जोकर है, यह जो है जो अपना कैप पहन रहा है वह फ्रस्टम के जैसा ही है, ठीक है। फिगर में दिया हुआ है 13.24 नंबर में कैप ऐसा है, और कैप जो ऊपर वाला पार्ट होता है वह बंद होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वह ओपन होता है, तब न पहनेगा लोग। कहता है इसको बनाने में जो मटेरियल लगा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया जो फाइंड करेंगे तो CSA तो होगा ही, ये और ये वाला भाग ये, और ऊपर से जो वह बंद है तो वो पाई स्मॉल r स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं दिया क्या हुआ है। कहता है इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड जो है वो नीचे है और वह कैपिटल है, तो कैपिटल R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है,
और जो क्लोज है वह है 4 सेंटीमीटर रेडियस, और हाइट, स्लैंट हाइट जो L है वह 15 सेंटीमीटर है। तो कहता है मटेरियल का एरिया फाइंड करना है, तो लिखेंगे द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक ए कैप। तो ये क्या हो जाएगा, CSA ऑफ द फ्रस्टम प्लस पाई आर स्क्वायर क्लोज्ड एरिया। CSA क्या होता है, पाई आर एल, आर 2 है तो इसीलिए R प्लस आर हम लोग कर देंगे, और ये पाई आर स्क्वायर, इस दोनों में पाई कॉमन होगा तो बचा R प्लस आर इंटू L, और यहाँ R स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग लिखेंगे। कैपिटल R का वैल्यू है 10, स्मॉल r का है 4, ये सेंटीमीटर में होगा, और L है 15 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और R का जो वैल्यू है स्मॉल r का वो 4 है, उसका स्क्वायर होगा, और यहाँ डायरेक्ट हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। 22/7 10 4 14 इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 22/7 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 को 15 से, 15 को 14 से 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर 210 लिखेंगे, और ये 16, तो ये क्या हो गया 22/7 और 226 हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग डिवाइड तो 7 से होगा नहीं, या आंसर देखते हैं हम लोग, डेसिमल में ही है, मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं। फोर 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 में नहीं लगा 0, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, और यही आंसर भी है, यही आंसर है थर्ड नंबर में। 710 मिक्स 2/7 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2 ही क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज में, और इस चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर में एक और 13.5 बचा है, जिसमें 7 क्वेश्चन है जो कि सभी चैप्टर का मिक्स है, मिसलेनियस चैप्टर है यह। तो हम लोग अगले वीडियो में उसको देखेंगे। इस चैप्टर में बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, ए कंटेनर opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter,
with radius of its lower and upper its 8 and 22 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of Rs20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs Rs8 per centimeter square. एक कंटेनर है जो क्या है, ओपन है, मेटल के सीट से बना है और वह फ्रस्टम भी है, मिल्क रखने वाला ये कंटेनर है। आप लोग देखे होंगे, ऐसा कंटेनर है मिल्क रखने वाला, ठीक है। कहता है हाइट जो है इसका 16 सेंटीमीटर है, h 16 सेंटीमीटर है। ये हाइट इसका 16 सेंटीमीटर है और कहता है इट्स रेडियस ऑन द लोअर 20 सेंटीमीटर है, लोअर 8 सेंटीमीटर का है रेडियस, ये 8 सेंटीमीटर का स्मॉल आर है, और अपर जो है कैपिटल आर यह 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले कहता है इसमें जो मिल्क पूरी तरह से फिल किया जाएगा वह कितना होगा, और वह जो भी होगा उसका रेट भी फाइंड करना है। मिल्क का रेट जो है 20 रुपीज पर लीटर है। 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट जो है वह 20 रुपीज है। तो पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं कंटेनर का, मतलब कैपेसिटी निकालते हैं, तब जो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा उसको हम लोग लीटर में चेंज करेंगे और फिर उसका कॉस्ट हम लोग फाइंड करेंगे क्या होता है। तो आइए तो पहले वॉल्यूम हम लोग निकाल लेते हैं। वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई एच आर चाहिए, तो वो तो है ही। तो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ, या यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकाल लेते हैं, बाकी बात का बाद में करेंगे। तो 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर 1/3 पाई। पाई का वैल्यू कहता है 3.14 यूज करने के लिए। एच का वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। आर जो है 20 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बाद में लिख लेंगे। 20 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 3.14 इंटू 16/3। ये 20 का स्क्वायर 400, ये 160 और ये 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो क्यूब हो गया 3.14 इंटू 16/3, और ये हो गया 4 624 सेंटीमीटर क्यूब।
अब 3 से ये डिविजिबल है, 3 2 जा 3 8 जा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करना था हम लोगों को, तो हम लोग कर लेते हैं। तो 3.14 इंटू 16 इंटू 208 इज इक्वल 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 लीटर में 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10449.92 बाय 1000 लीटर, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट पीछे डेसिमल होगा, 10.44992 लीटर ये हो गया। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क का कॉस्ट फाइंड करना था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क, कॉस्ट ऑफ द मिल्क है 10.44992 लीटर, और 1 लीटर का कॉस्ट है RS20। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 208.9984। इसको हम लोग 209 लगभग लिख सकते हैं, तो 4 नंबर का है 209 ही है। यह जो 208 और 99 पैसा हुआ, तो इसको यदि हम 2 डिजिट में पैसा को 2 डिजिट में लिखते हैं तो 3rd डिजिट 4 से ज़्यादा है, इसमें 1 ऐड होगा तो 9 1 10 0 कैरी 1, फिर 9 1 10 0 1, तो ये हो जाएगा 209। यही इसका आंसर हो जाएगा, RS 209। यह कॉस्ट ऑफ द मिल्क हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को कहता है कि इसको बनाने में, इस कंटेनर को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। तो कंटेनर का हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर का पहले एरिया निकालेंगे। एरिया क्या, तो CSA और क्लोज्ड जो है नीचे में, तो प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। एरिया ऑफ ए क्या कहता है, एरिया ऑफ मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट used to make container। तो ये क्या होगा, CSA ऑफ द फ्रस्टम प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर। CSA पाई RL होता है, R दोनों, और पाई r स्क्वायर। अब देखिए एक चीज आ गया,
एल हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एल फाइंड कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि पहले एल इज इक्वल अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एच का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 16, उसका स्क्वायर 16। इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं, देखने में दिक्कत नहीं हो। हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, L इज इक्वल अंडर रूट आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक ही बात है दोनों। कैपिटल आर जो है वह दिया हुआ है 20 और ये 8, और ये दिया हुआ है 16, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, ये 16 हो गया। 12 ये हुआ, और ये 256 हो गया। 12 का स्क्वायर 144, और ये 256 ऐड हो जाएगा। फोर 400 का स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर एल आ गया, तो एल भी आ गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं, एल आ गया 20। अब लिखना है एरिया ऑफ द मेटल यूज टू मेक कंटेनर। एरिया ऑफ मेटल शीट used to make container। तो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ द फ्रस्टम प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल, और ये पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन हो गया, तो हो गया आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ ही है, कैपिटल आर था 20 और ये 8, एल आया है कितना 20 आया था, अभी ही आया था, और ये 8 का स्क्वायर 3.14, और ये हो गया 28 इंटू 20 प्लस 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया 3.14 इंटू 56, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, यह हो गया 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 624 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, और 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 624, तो ये हो गया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो कॉस्ट दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपीज कॉस्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। कॉस्ट फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शीट
इज इक्वल RS8। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कम होगा तो डिवाइड, और हमारे पास सेंटीमीटर है 1959, तो ज्यादा का निकालेंगे तो क्या होगा, ज्यादा का निकालने पर मल्टीप्लाई, और कम होता है तो डिवाइड होता है। 0.36 भी था, तो 1959.36 रुपीज होगा। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, यही हो जाएगा। और इसको हम लोगों को अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो 100 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड करने पर हम लोग सीधे 2 डिजिट पीछे डेसिमल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 156.7488। इसको चेक कर लेते हैं, डेसिमल के 2 डिजिट में लिखना था, 156 तो आया ही है, 74 आया है, तो हम लोग इसको 2 डिजिट में लिखेंगे तो क्या होगा, सो देखिए 2 डिजिट में जब लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा, 156 होगा। और 2 डिजिट पैसे को 2 डिजिट में ही लिखा जाता है, तो थर्ड में 4 से ज्यादा है, इसमें 18 हो जाएगा, 75, यही आंसर हो जाएगा। अब एकमात्र इसमें क्वेश्चन बचा है 5 नंबर का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है लास्ट ही है, यह क्वेश्चन है, कहता है ए मेटालिक राइट, ए मेटालिक right circular cone of 20 centimeter height and whose vertical angle is 60 degree is cut into parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/6 cm, find the length of the wire। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते हैं। एक कोन है, कोन का एक कोन है, पहले कोन हम लोग बना लेते हैं। इसका जो है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, वर्टिकल एंगल, यह 60 डिग्री है। और कहता है इसका हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है। और कह रहा है इसको मिडल में कट किया गया, कैसे, ऐसे करके, मतलब ये और ये पैरेलल है, यह जो है
यह जब 20 था तो ये 10 होगा, ठीक है। इसको हम लोग ए बी सी लिखते हैं, इसको ओ, इसको पी लिखते हैं। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं कि यह अगर एक ट्रायंगल है, ये दोनों तो ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी जब इक्वल है और ये परपेंडिकुलर होता है इस पर, ये इसको हम मान लेते हैं तीसरे साइड का, ये आइसोसेल ट्रायंगल का के वर्टेक्स से जब बेस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है, ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाता है। इससे हम लोग रेडियस निकालेंगे। आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल ए सी और ए ओ परपेंडिकुलर है बी सी पर और ए पी भी परपेंडिकुलर है, इसको लिख देते हैं हम लोग कुछ भी डी ई। तो एंगल बी ए ओ इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए ओ के, यह 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब पूरे का हाफ 60/2 30 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं। राइट ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी राइट ट्रायंगल है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी हम लोग लिख लेते हैं। ए पी इज इक्वल 20/2, ए पी और पी ओ दोनों लिख लेते हैं 20/2, 10 सेंटीमीटर। इसमें जब आते हैं ये 90 डिग्री, ये 30, ये 20 मालूम है तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं हम लोग किससे, ट्रिगोनोमेट्री से। ये फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में होता है, तो हम लोग उसको 10 से लेकर के चलते हैं। लिखेंगे 10, ये एंगल 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री इज इक्वल P बाय बी होता है, P हो जाएगा इसके सामने का तो यह हो जाएगा OC बाय, अब B हो गया OA, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, OC का वैल्यू कैपिटल R है और OA का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो R इज इक्वल, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, √3R इज इक्वल 20 सेंटीमीटर, तो कैपिटल R इज इक्वल 20/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम लोग स्मॉल r फाइंड करते हैं। राइट ट्रायंगल APE में, APE में भी हम लोग चलेंगे तो 10 30 डिग्री होगा इसमें, और 10 30 डिग्री इज P बाय बी, 10 30 का वैल्यू वही, P मतलब है ये PE और A मतलब है AP, PE का वैल्यू स्मॉल r है, AP का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, √3R इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल 10/√3 सेंटीमीटर। हम लोगों को रेडियस दोनों आ गया।
अब रेडियस जब आ गया तो अब क्या फाइंड करना है हमको। अब मेन बात है इसमें, कहता है इस फ्रस्टम को पिघला करके एक वायर बनाया, वायर का रेडियस दिया हुआ है, कहता है इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड, जो फ्रस्टम प्राप्त हुआ है, बी ड्रॉन इनटू ए वायर, इसको वायर इससे खींचा गया, वायर बनाया गया, और डायमीटर है 1/16, रेडियस सब ये है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर यहां पर लिखेंगे 4 वायर, वायर क्या है, सिलेंडर है, इसके लिए डायमीटर इसमें D1 लिख लेते हैं, यह है 1/16 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे तो D/2 होता है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस आ गया। अब कहता है वायर का हमको फाइंड करना है, क्या, तो हाइट फाइंड करना है। और आप देखेंगे वायर कैसा होता है, वायर आप लोगों ने देखा है, वायर तो ऐसा ही होता है सिलेंडर के जैसा, मतलब इसका डायमीटर कम होता है, रेडियस कम होता है, लेकिन यह होता तो है सिलेंडर ही। ये वायर है, आप देख रहे होंगे कि यह सिलेंडर ही है। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो हम लोगों को पता ही है, सिलेंडर का क्या होता है, πr² होता है, इसका H1 हम लोग लिखे हुए हैं, फ्रस्टम का जो H है यह तो 10 लिखे हुए ही है, और इसका H हम लोगों को पता नहीं है, इसके R को R1 लिखे हैं, H को भी H1 लिख लेते हैं, ठीक है। और फ्रस्टम का क्या होता है, पाई 1/3 पाई H R², यही होता है, पाई दोनों ओर है, यह तो जाएगा, R स्मॉल R1 का 1/32 है सेंटीमीटर, ये लिख दिए, H1 फाइंड ही करना है 1/3, H ये H 10 सेंटीमीटर सब बाद में लिखेंगे। कैपिटल R का वैल्यू हमारे पास है 20/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर कैपिटल R इंटू स्मॉल r, फिर स्मॉल r²। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वन बाय 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 होगा, इसको हम लोग अगले स्टेप में इस तरफ ले आएंगे, ये 10/3 हो गया, 20 का स्क्वायर 400√3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 200/√3 का स्क्वायर 3, ये 10 का स्क्वायर 100√3 का स्क्वायर 3। H1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा, 32 इंटू 32 इंटू 10/3, और ये LCM 3, 400 200 प्लस 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर ही बचेगा।
तो H1 इज इक्वल 32 इंटू 32 इंटू 10/3, ये हो गया 400, 200, 601, 700/3। अब जो है कोई डिवाइड होने वाला नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं आंसर कैसा है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 32 और 32 को, तो 32 इंटू 32 तो 104 होता है, 1024। इस दोनों को मल्टीप्लाई 7000/9 सेंटीमीटर होगा। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था, ये क्यूब में था, तो स्क्वायर क्यूब कट करके सेंटीमीटर बचेगा। इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं 7000 से, तो ये हो गया 7168000/9। 9 से अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया 796,444.444 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो गया है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको मीटर में बदल लेते हैं। और मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, आंसर भी मीटर में ही है, मीटर में ही है, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं सेंटीमीटर, मीटर में बदल जाएगा, तो डेसिमल इधर आ जाता है। हम लोग जब चेंज करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में, तो 2 डिजिट पीछे डेसिमल आ जाता है, तो 796,444/100 ये हो गया मीटर। और H1 इज इक्वल 796, 2 डिजिट तो यहाँ हो जाएगा 4, ढेर सारा 4 है। और इसको हम लोग डेसिमल को 2 डिजिट में जब लिखेंगे, इतना ही लिख करके हम लोग छोड़ देंगे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।